हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में पिछले क्लास में हम लोगों ने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज पर चर्चा की थी। मैंने आपको बताया कि जब भी कभी किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब जब भी किसी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, मतलब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले ले या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए, तो ऐसे कंडीशन में ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के पास जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उनका रीवैल्यूएशन किया जाता है। हो सकता है कि किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया हो या किसी का वैल्यू घट गया हो। इसी तरीके से किसी लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया हो या घट गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा एसेट, कोई ऐसी संपत्ति जिसका पहले बैलेंस शीट में कोई रिकॉर्ड नहीं था लेकिन अब उसको रिकॉर्ड करना है। ऐसी कोई लायबिलिटी, ऐसा कोई दायित्व जिसका पहले बैलेंस शीट में तो कोई जिक्र नहीं था लेकिन अब उसको रिकॉर्ड करना है। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्गठन होता है, और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब भी किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाता है तो ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के पास में जो संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। जो लायबिलिटीज हैं उनका रीअसेसमेंट, पुनर्निर्धारण किया जाता है। और इस क्रम में अल्टीमेटली फर्म को या तो प्रॉफिट होता है या फर्म को लॉस होता है। ये जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, रीवैल्यूएशन पर इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। आज हम इससे रिलेटेड अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, गुडविल वगैरह का ट्रीटमेंट और रीवैल्यूएशन का जो एंट्रीज मैंने आपको बताया था, तो उन सभी को लेकर मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अब डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who share profits in the ratio of 3:2। निम्न आर्थिक चिट्ठा मतलब कि बैलेंस शीट ए और बी का है जो कि 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन अप्रैल 1, 2019। 1 अप्रैल 2019 को ए और बी का आर्थिक चिट्ठा मतलब कि बैलेंस शीट इस प्रकार है। लायबिलिटीज में है सन्ड्री क्रेडिटर्स, विविध लेनदार 20,000 रुपए के। कैपिटल्स पूंजी है ए की 30,000 रुपए, बी की पूंजी है 20,000 रुपए। कुल मिलाकर फर्म की पूंजी है 50,000 रुपए। एसेट्स संपत्तियों में कैश इन हैंड है, हाथ में रोकड़ 3,000 रुपए की। डेटर्स देनदार 12,000 रुपए के। स्टॉक 15,000 रुपए का। फर्नीचर 10,000 रुपए का। प्लांट एंड मशीनरी संयंत्र एवं मशीनरी ये है 30,000 रुपए का। टोटल है बैलेंस शीट का 70,000 रुपीज, 70,000 रुपए। ऑन दैट डेट, इसी तारीख को मतलब कि 1 अप्रैल 2019 को, ऑन दैट डेट सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इस तिथि को मतलब 1 अप्रैल 2019 को निम्न शर्तों पर सी को साझेदारी में प्रवेश दिया गया। पहली शर्त है, सी इज to bring in rupees 15,000 as capital and rupees 5,000 as premium for goodwill for 1/6 share। C जो है
लाभ में 1/6 हिस्से के लिए 15,000 रुपए की पूंजी और 5,000 रुपए ख्याति के लिए प्रीमियम के रूप में लाएगा। मतलब गुडविल का पैसा कैश में लेकर आएगा। दूसरी जो शर्त है सी के प्रवेश की वो है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10% while plant and machinery is appreciated by 10%। स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी तथा संयंत्र एवं मशीनरी में 10% की वृद्धि हुई। मतलब स्टॉक का वैल्यू 10% से घट रहा है जबकि प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 10% से बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट है फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट ₹9,000। फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन 9,000 रुपए पर किया गया। फर्नीचर का पहले वैल्यू कितना था बैलेंस शीट में 10,000 रुपीज, यानी फर्नीचर का दाम पहले 10,000 था लेकिन अब इसका फिर से वैल्यू कितना लगाया गया है 9,000 रुपया। तो 10,000 दाम था, अब हो गया 9,000, मतलब फर्नीचर का वैल्यू भी घट गया। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स is to be created on sundry debtors at 5% and ₹200 is to be provided for an electricity bill। विविध देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया गया और 200 रुपए बिजली का बिल देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। मतलब जो सन्ड्री डेटर्स हैं या डेटर हैं उसका 5% हम लोगों को प्रोविजन बना लेना है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, संदिग्ध ऋणों के लिए, बैड डेट्स के लिए, और 200 रुपया बिजली का बिल देने के लिए। जब हम लोग डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, संदिग्ध ऋणों के लिए मतलब बैड डेट्स के लिए 5% का प्रोविजन बनाएंगे सन्ड्री डेटर्स पर, तो डेटर नाम की जो संपत्ति है, जो एसेट्स है, वो हमारा घट जाएगा। डेटर्स दिया हुआ ना 12,000 और सन्ड्री का मतलब होता है विविध, मिसलेनियस, मतलब जो आपका मिला जुला बहुत सारा जो डेटर है वो सबको सन्ड्री नाम दे दिए। राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता, ये सारे मान लेते हैं हमारे डेटर्स हैं, सबको हम लोग बोलेंगे सन्ड्री डेटर्स, मिसलेनियस डेटर्स, विविध देनदार। तो डेटर्स पर जब डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाएंगे तो डेटर्स का वैल्यू घट जाएगा, या हम ये कहें तो एक लायबिलिटी हमारा बढ़ जाएगा। और 200 रुपया बिजली बिल के लिए अरेंज करना है, बकाया बिजली बिल के लिए, तो ये भी हमारा एक नया लायबिलिटी क्रिएट करना है। पांचवा है इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,000 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ये बोल रहा है 1,000 रुपए मूल्य के विनियोग जिन्हें बैलेंस शीट में नहीं दिखलाया गया है बही खातों में दर्शाया जाएगा। यानी कि पहले तो नहीं था इन्वेस्टमेंट, अब उसको लेना है। लास्ट पॉइंट बोल रहा है ए क्रेडिटर ऑफ ₹100 is not likely to claim his money and is to be written off। एक लेनदार जिस पर 100 रुपया दे है, मतलब क्रेडिटर है जिसको हमको 100 रुपया लौटाना है, अब नहीं लगता कि वो अपने बकाया पैसे के लिए दावा करेगा और उसको हम लोगों ने अपलिखित कर दिया, उसका खाता बंद कर दिया। क्रेडिटर है, महाजन है, जिसको पैसा देना है 100 रुपया, और अब नहीं लगता कि वो क्लेम करेगा, अपना पैसा मांगेगा, और इसीलिए हम उसका नाम काट दिए, मतलब क्रेडिटर हमारा कम हो गया। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए तथा
पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कीजिए और साझेदारों का पूंजी खाता भी तैयार कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं अब कैसे होगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। सॉल्यूशन, सबसे पहले बनाएंगे जर्नल एंट्रीज, तो हेडिंग दे देते हैं बुक्स ऑफ फर्म। जर्नल एंट्रीज। अब बनाते हैं जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। अमाउंट का एक कॉलम, दो कॉलम, एक कॉलम लेजर फोलियो के लिए और एक कॉलम है डेट के लिए। ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल है तो यहां हो जाएगा LF लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में गौर कीजिए, फर्म का बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 2019 का और ऑन दैट डेट और इसी दिन सी को एडमिट किया जा रहा है पार्टनरशिप में, यानी कि अप्रैल 2019 को। तो डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 2019 अप्रैल 1। अब 1 अप्रैल को गौर कीजिए, सी नाम का जो नया पार्टनर है वो 15,000 रुपया कैपिटल ला रहा है और 5,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। 15,000 कैपिटल, 5,000 गुडविल का एंट्री पास करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है 15,000 रुपया, गुडविल का ला रहा है 5,000 रुपया, सब मिलाकर 20,000 रुपया फर्म में आ गया, 20,000। नरेशन होगा being amount brought in by new partner यानी कि C as his capital and share of गुडविल। यानी सी जो है वो अपने हिस्से की पूंजी और अपने हिस्से के गुडविल के लिए पैसा फर्म में लेकर आया। अब सी जो गुडविल का पैसा कैश में लाया है, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर हैं ए और बी, उनका ओल्ड रेशियो 3:2 है। नया पार्टनर सी है, उसका हिस्सा 1/6 है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी ए बी सी ओल्ड और न्यू सभी को मिलाकर एक साथ में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। नहीं ये लिखा हुआ है कि सी जो कि नया पार्टनर है
उसको किस ओल्ड पार्टनर से कितना हिस्सा मिला। तो हम ये मानकर चलेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस किया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों सेम होगा। तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। अप्रैल 1 को ही एंट्री होगा ये वाला भी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये है 5000 रुपीज, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों क्या है, सेम है। नरेशन लिख देते हैं। बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन बाय सी के द्वारा जो प्रीमियम लाया गया, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब सैक्रिफाइस रेशियो यहां पर 3:2 का है, यानी 3:2 जोड़ने पर होगा 5, यानी कि 3/5 ए का हिस्सा है। तो 5000 इंटू 3/5, 5000 का 3/5 करेंगे तो 3000 मिलेगा ए को, और बचा हुआ 2000 मिलेगा बी को। यहां आप आगे लिख सकते हैं सैक्रिफाइस रेशियो दैट इज 3:2। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एंट्री किया कि नया पार्टनर कैपिटल लाया, गुडविल लाया, और गुडविल को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इस क्वेश्चन में ये गुडविल निकालने की बात नहीं की गई है। अब देखते हैं और क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड, स्टॉक का वैल्यू घट गया 10% से, जबकि प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गया, एप्रिसिएटेड, बढ़ गया है 10% से। तो पहले इसी का एंट्री पास करते हैं। स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस कर गया, घट गया, मतलब लॉस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का वैल्यू कितना घट रहा है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक का वैल्यू पहले कितना है बैलेंस शीट में, 15,000, इसका 10% रिड्यूस कर रहा है, मतलब 1500 रुपया स्टॉक का वैल्यू कम हो गया। और देखते हैं और क्या क्या लॉस हो रहा है, मैंने किस एसेट्स का वैल्यू घट रहा है। प्लांट मशीनरी तो एप्रिशिएट कर रहा है, बढ़ रहा है वैल्यू, छोड़ देते हैं। फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट ₹9,000। फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन 9,000 पर किया गया। पहले इसका मूल्य कितना था, 10,000। अब इसका रीवैल्यूएशन किया गया कितने पर, 9,000 पर, मतलब 1,000 रुपया घट गया। टू फर्नीचर, एसेट्स का वैल्यू घटने पर, जब संपत्ति का मूल्य घटेगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो एसेट्स घटेगा, जिसका वैल्यू घटेगा, उसको क्रेडिट करेंगे। 1,000 रुपया घट गया फर्नीचर में। और देखते हैं, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स पर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। डेटर्स हमारा है 12,000 का, जब इस पर हम डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो डेटर्स का वैल्यू भी घटेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ये हमको रखना है। जो भी डेटर्स है उसका 5%, डेटर्स का अमाउंट कितना है,
12,000, 12,000, तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 600 रुपया। ये हो गया 3,100। एसेट्स का वैल्यू घट रहा है। नरेशन लिख दो, बीइंग एसेट्स revalued and a 5% provision is created for doubtful debts। इसके बाद क्या है क्वेश्चन में? प्लांट एंड मशीनरी एप्रिसिएट कर रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है इसका। ठीक है, इसका एंट्री पास करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिसिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है बैलेंस शीट में? 30,000। इसका 10% मतलब 3,000 वैल्यू बढ़ गया प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिए, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, प्लांट मशीनरी का वैल्यू बढ़ेगा तो फायदा होगा ना। फिर आप देखिए यहां लिखा है पॉइंट नंबर 5 में, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,000। 1,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट है, नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसका कोई जिक्र ही नहीं था। इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, अब इसको भी अकाउंट में लेना, मतलब इन्वेस्टमेंट पहले 0 था, अब इसका वैल्यू 1,000 रुपया हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी बढ़ गया। तो यहां पर प्लांट मशीनरी तो लिए ही है, इन्वेस्टमेंट ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, मतलब ऐसी संपत्ति जिसका पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था लेकिन अब उसको रिकॉर्ड करना है। इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिए 1,000 से टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 4,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग एसेट्स revalued, या पूरा लिख सकते हैं being plant and machinery is appreciated by 10% and investment and unrecorded investment recorded now, वो भी चलेगा। मतलब प्लांट मशीनरी का वैल्यू 10% से घट गया और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अलिखित इन्वेस्टमेंट को अब बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया गया। और देखते हैं ये नंबर 2 का तो पूरा पूरा एंट्री कर लिए। स्टॉक का वैल्यू घट गया, प्लांट मशीनरी बढ़ गया, फर्नीचर का भी हो गया, डेटर पर प्रोविजन भी बन गया। ठीक है, 200 प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। बिजली का बिल देने के लिए 200 रुपये अरेंज करेंगे तो लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है ना, कि हमको बिजली बिल चुकाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए एंट्री पास करते हैं। बिजली बिल के लिए 200 रुपये अरेंज करना है, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। 200 रुपये अरेंज करना है, बीइंग अमाउंट provided for outstanding
इलेक्ट्रिसिटी बिल। और क्या हो रहा है, एक क्रेडिटर है 100 रुपीज का, इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी। अब नहीं लगता कि वो अपना बकाया पैसा के लिए दावा करेगा, एंड इज टू बी रिटन, और इसलिए उसको समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्रेडिटर महाजन 100 रुपया का था, पैसा नहीं मांगेगा। जब पैसा नहीं मांगेगा तो लायबिलिटी हमारा घट गया, प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्रेडिटर 100 रुपीज का जो अब क्लेम नहीं करेगा, being creditors रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर को राइट ऑफ किए। अब सारा एंट्री रीवैल्यूएशन का हो गया। हम लोग नंबर 1 का एंट्री पास कर लिए, कैपिटल लाने का, गुडविल लाने का, गुडविल को हम सैक्रिफाइस के रेशियो में बांट दिए। स्टॉक का वैल्यू घट गया, प्लांट मशीनरी का वैल्यू बढ़ गया, फर्नीचर का वैल्यू घट गया, डेटर पर डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पैसा अरेंज किए, इन्वेस्टमेंट जिसका रिकॉर्ड नहीं था अब रिकॉर्ड किए, क्रेडिटर अब क्लेम नहीं करेगा उसको राइट ऑफ कर दिए। सारा एंट्री हो गया। अब ये एंट्री नंबर 2 से लेके 6 तक ये एंट्री रिलेटेड है रीवैल्यूएशन से। तो इसमें अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अब सारी एंट्रीज को देखकर एक रफ काम करते हैं और देखते हैं रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये डेबिट है और ये क्रेडिट रीवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्या? नहीं है। सेकेंड एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है। थर्ड एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? डेबिट है 3100 से, तो डेबिट साइड में लिख लिया 3100। फोर्थ एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है 4000 से, तो इसमें हमने क्रेडिट कर दिया 4000। ठीक है, अगला देखते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है 200 से, और लास्ट एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है 100 रुपीज से। इतना ही एंट्री है। अब देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है। लॉस के लिए रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, टोटल है डेबिट साइड का लॉस 3300, 3300 का लॉस है। क्रेडिट साइड है 4100, प्रॉफिट है 4100 का। 4100 का फायदा है, 3300 का नुकसान है। तो सब ले दे के डिफरेंस कितना आ रहा है? 800 रुपया घट रहा है इधर। 4100 और 3300 का अंतर चेक कर लीजिए। 4100 माइनस 3300, 11 में से 3 जाएगा तो 8। ये 800 का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसके लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किए? क्योंकि रीवैल्यूएशन में आप गौर कीजिए अमाउंट किधर घट रहा है। ये टोटल किए डेबिट में 3300, क्रेडिट में 4100, तो अमाउंट कम पड़ रहा है डेबिट साइड में, इसीलिए हम डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा 800 रुपया से, और इसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट। ए और बी दोनों में बांटेंगे। नरेशन इसका being profit on revaluation transferred to old partners
कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो 3:2 है, मतलब 3:2, 3 और 2 5 हुआ, तो 800 में 5 का भाग लगाएंगे 160, 16 या 48, 480 मिलेगा ए को, 320 मिलेगा बी को। तो ये हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी अल्टीमेटली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लेजर बनाना है हम लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट का। हेडिंग देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री से देखकर तो लेजर आप बना ही लेंगे, बिना जर्नल एंट्री किए डायरेक्ट लेजर कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। ये है डिवाइडर, ये अमाउंट का एक कॉलम और एक कॉलम अमाउंट का इधर। डेट और जे का कॉलम इग्नोर कर दिए हैं इसमें हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ पर डेबिट या पूरा बना ही देते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर ही हो जाएगा इसमें होता है कि नहीं होता है। डेट का कॉलम भाई होता सब में, लोग बनाता नहीं है पूरा। तो ये बना फॉर्मेट रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। डेट, पर्टिकुलर्स, ये लेजर है तो यहां हो जाएगा JF जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज। क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट रुपीज। अब इस लेजर में करना क्या कि जितना भी लॉस है वो डेबिट में आएगा। लॉस कब होगा? एसेट्स यानी कि संपत्ति का वैल्यू घटने पर, या लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ने पर, या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाए तो फायदा इधर आएगा। कब होगा? एसेट्स का वैल्यू बढ़ने पर, लायबिलिटीज का वैल्यू घटने पर। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या है? प्लांट मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है टू बाई P&M अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गया था 3,000 रुपया से। एक फायदा ये हुआ था। दूसरा फायदा था अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था 1,000 का। तीसरा फायदा क्या है यहां पर? क्रेडिटर्स, जो लोग अब अपने बकाया पैसा का क्लेम नहीं करेंगे और उनको राइट ऑफ करना है। लॉस क्या क्या है? स्टॉक का वैल्यू घट रहा है 1,500 रुपया से। फर्नीचर का वैल्यू घट रहा है 1,000 रुपया से। डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन बना रहे हैं हम लोग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये प्रोविजन है 600 रुपया का। और इसके अलावा प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी है हम लोग का 200। अब आप गौर कीजिए, इधर अमाउंट है 3,04,100, इधर है अमाउंट 1,500, 1,2500, 6,31,2, 3,300।
इधर 3300, इधर 4100, इधर अमाउंट कम है। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स ए और बी में। टोटल करेंगे, जो बड़ा है उधर क्रेडिट साइड टोटल है 4100, इसी को डेबिट में लिखे 4100, इसमें से डिफरेंस निकालते हैं। ये 5 और 6 11 2 13, 13 और 8 21 के कहा 2 2 4, 800 का प्रॉफिट है 3:2 में, यानी कि 3/5 और इसको मिला 2/5, 480 और 320। ये बना रिवैल्यूएशन। ऐसे भी चेक कर लेते हैं, हम लोग एंट्री पास किए थे, गौर कीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, डेबिट साइड में आपका आ गया है टू प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। फिर आप देखिए इस एंट्री में क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में आपका आया है बाई क्रेडिटर्स। इसी तरीके से आप गौर कीजिए, इस एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट है, डेबिट साइड में आपका आया था टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में आपका आया है बाई प्लांट मशीनरी, बाई इन्वेस्टमेंट, आया है ना। और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वाला एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड में आया है टू ए और टू बी। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने जर्नल एंट्री देखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखा। अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स सबका एक ही में कर देते हैं, ABC जो भी है। ये हमारा बीच का मिडिल पॉइंट आ गया। डिवाइडर, एक कैपिटल बनेगा, इसमें डेट को इग्नोर कर दे रहे हैं, C के लिए, एक बनेगा B के लिए अमाउंट और एक बनेगा A के लिए अमाउंट। इधर भी आपका एक A का, दूसरा B का और तीसरा C का। क्रेडिट, डेबिट, डेट का कॉलम भी बना लेते हैं ताकि आपका रहा सा डाउट भी दूर हो जाए। फोलियो भी बना दें, होता तो 8 ही कॉलम है। अमाउंट का यहां पर 3 पार्ट कर दिए, एक A का, एक B का और एक C का। अब बनाते हैं फॉर्मेट। यहां पर आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, यहां आएगा JF, ये A का है, B का और C का कॉलम। फिर से आया डेट, पर्टिकुलर्स, JF ABC। अब यहां पर क्वेश्चन में गौर किया जाए, कैपिटल जो कि पहले से है, बाय बैलेंस BD आपका आ गया 3000 और 2000। पहले से कैपिटल है 30,000 A का और 20,000 B का। अप्रैल 1 2019 को वो लिख दिए क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 A में, 20,000 B में। ठीक है। इसके बाद जर्नल एंट्रीज पर हम आए तो पहला एंट्री जो है उसमें C कैपिटल क्रेडिट है, तो C कैपिटल अकाउंट में
15,000 रुपये क्रेडिट साइड में जाएगा बाई कैश के नाम से, तो बाई कैश लिखे 15,000 अप्रैल 1 को। इसके बाद वाला एंट्री में ए और बी कैपिटल क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ए में 3,000 और बी में 2,000, तो लिखिए बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ए में 3,000 और बी में 2,000। इसके बाद का जो एंट्री है उसमें ए बी सी किसी का भी कैपिटल नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगला एंट्री बढ़ते हैं, इसमें भी कैपिटल नहीं है ए बी सी का, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें ए और बी है कैपिटल क्रेडिट है। क्रेडिट साइड में जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 480 ए में और बी में 320। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 480 320, और तो कोई एंट्री नहीं है। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे और बैलेंस सीडी निकालेंगे। टोटल है सी का 15,000, बी का है 22,320 रुपया और ए का है 33,480 रुपया। अब इसी टोटल को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, 33,480 ए में, बी में है 22,320 और सी में है 15,000। यहां पर 2019 में ही अप्रैल 1 को कर देंगे 2 बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस सीडी कितना बचा ए में 33,480, बी में आया 22,320 और सी में आया 15,000। तो ये हमने आज एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखा जिसमें जर्नल एंट्री भी पास करना है, कैपिटल लाने का, गुडविल का पैसा कैश में लाने का, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का, फिर एसेट्स लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन का एंट्री है, रीवैल्यूएशन का लेजर बनाना था और अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थैंक यू। बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।